बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बीपीएससी ऑडिटर मेंस एग्जामिनेशन 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में हेल्ड करवाया गया है। 2022 का मेंस जो एग्जामिनेशन है, ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इंस्ट्रक्शन सेम है कि इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं। जनरल स्टडी पेपर सेकंड में भी सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन सेक्शन 3 से। टोटल 300 मार्क्स के हमारे पेपर होते हैं, समय 3 घंटे का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, फर्स्ट जो सेक्शन होता है ये होता है पॉलिटी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, आर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के सहायक तथा पूरक हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 पार्ट 3 और डीपीएसपी जो है पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इन दोनों के बारे में डिटेल्स में हमें चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यू टू कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन फेडरलिज्म हैज बिकम अ की फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। कमेंट, गठबंधन की राजनीति तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण संघवाद भारतीय राजनीति प्रणाली की प्रमुख विशेषता बन गया है। टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बाय एंड लार्ज इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम मोर pragmatic than ideological, which makes party boundaries highly flexible and permeable. Comment, मुख्यतः भारतीय राजनीतिक दल विचारधारवादी की बजाय अधिक यथार्थवादी हो गया है। मुख्यतः भारतीय राजनीतिक दल विचारधारावादी की बजाय अधिक यथार्थवादी हो गए हैं, जिससे दलों की सीमाएं अति लचीली एवं प्रवेश योग्य हो गई हैं। टिप्पणी कीजिए। कोएलिशन गवर्नमेंट का इससे पहले जो क्वेश्चन था उसी बेसिस पर देखा जाए तो बाय एंड लार्ज कह रहा है कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम मोर प्रैग्मेटिक देन आइडियोलॉजिकल व्हिच मेक्स पार्टी बाउंड्रीज हाईली फ्लेक्सिबल एंड परमिएबल। कमेंट्स, मतलब एक दूसरे पार्टी से दूसरे पार्टी में जा सकते हैं। इस बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, कास्ट पॉलिटिक्स हैज एक्वायर्ड डोमिनेटिंग एंड इंजूरिंग मोड ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, एक्सप्लेन दिस फिनोमेना विद स्पेशल रेफरेंस टू कंटेम्पोररी पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन बिहार। पहले तो ये पूछा गया है कि कास्ट पॉलिटिक्स जो है केवल बिहार की ही नहीं पूरे इंडिया की ये मतलब कि एक कैरेक्टर है। और फाइनली हमें क्या करना है कि बिहार के पर्सपेक्टिव में कंटेम्प्रेरी जो डेवलपमेंट हुए हैं इस बेसिस पर इससे हमें चर्चा करनी है। जातीय राजनीति ने भारतीय राजनीति में एक वर्चस्व एवं निरंतरता की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस कारक का बिहार के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। सेक्शन 2 इकोनॉमिक जियोग्राफी से क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन यहां से भी अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ is both blessing and curse, elaborate it with suitable Indian example। जनसंख्या वृद्धि वरदान एवं अभिशाप दोनों है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 7, गिव अ जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सुगर केन कल्टीवेशन इन बिहार एंड हाईलाइट इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इन द स्टेट। बिहार में गन्ने की खेती का भौगोलिक मूल्यांकन कीजिए और बिहार में इसके भविष्य के विकास को प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, गिव अ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया एंड एग्जामिन द प्रॉब्लम्स कॉमन टू ऑल ऑफ देम एंड वेज ऑफ देयर सॉल्यूशन। भारत में जनजाति के भौगोलिक वितरण का विवरण दीजिए तथा उनकी सर्वनिष्ठ समस्याएं एवं उनके समाधान के उपायों का परीक्षण कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 3 जो है अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। यहां पर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया हैज इंडल्ज्ड इन कंकरेंटली विथ वर्ल्ड in the field of space research with the twist that what are advantages and disadvantages in near future in doing so in this context frame in detail your logical explanations and discuss it। दुनिया के साथ साथ भारत के भी अंतरिक्ष शोध में शामिल होने पर प्रश्न है कि इस पर क्या फायदे तथा नुकसान भविष्य में होने को है। इस संदर्भ में तर्क संगत समझ का गहराई से खाका दीजिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन जो है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने बीपीएससी मेंस में, तो उसी से रिलेटेड फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव गिवन अस एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट बट एट द सेम टाइम डार्क डेंजरस साइड ऑफ एटम्स एंड कोरोना वायरस एक्सप्लोजन्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द अर्थ। रिकॉन्सिल द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द अपोजिट फेज इन डिटेल। विज्ञान और तकनीकी ने हमें चरघातांकी विकास दिया, परंतु उसी समय में परमाणु व कोरोना वायरस जैसे विस्फोटों द्वारा इस पृथ्वी से मानव जीवन को मिटा देने जैसी काली भयावह छाया भी दी है। विज्ञान व तकनीकी के इस विपरीत कलागत भूमिका का विस्तार पूर्वक समाधेय कीजिए। दैट मीन्स हमें इसे डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन करना है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 11, एनालिटिकली डिस्क्राइब इन डिटेल्स द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बिटवीन नेचुरल रोबोट ह्यूमन एंड अ मॉडर्न आर्टिफिशियल रोबोट ऑन द बेसिस ऑफ देयर राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर टुवर्ड्स नेचर इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ आवर वर्ल्ड। हमारी दुनिया के वर्तमान समय में एक प्राकृतिक रोबोट मानव और एक आधुनिक कृत्रिम रोबोट की प्रकृति पर व्यवहारिक गुणवत्ता
विगुणता के आधार पर विश्लेषणात्मक एवं विस्तृत व्याख्या कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचुरल रोबोट ह्यूमन, मतलब ह्यूमन को एक नेचुरल रोबोट बना दिया गया है, जैसे कि हम लोग नहीं है कि एक ही चीज को करते रहते हैं बिना सोचे समझे, और एक आर्टिफिशियल रोबोट जो जनरल मतलब कि जो मेनली रोबोट है, इन दोनों को हमें एक विश्लेषणात्मक जो है इसे हमें एक इसमें दोनों में मेरिट एंड डिमेरिट जो है डिस्क्राइब करना है। इनकी दोनों की विशेषता को लेकर विश्लेषणात्मक एवं विस्तृत व्याख्या कीजिए इन दोनों को। एक तरफ प्राकृतिक रोबोट मानव है और एक तरफ जो कृत्रिम रोबोट जो अपना जनरल रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल व्हाट हैज बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार ब्रेन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गिव योर कंप्लीट इनपुट फ्रॉम द लास्ट सेंचुरी टू द प्रेजेंट टाइम विथ प्रोनाउंस्ड एग्जाम्पल। बिहार मस्तिष्क का विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में देश व विदेश स्तर पर क्या योगदान रहा है, प्रमुख उदाहरणों सहित पिछली शताब्दी से वर्तमान समय तक अपना पूर्ण ज्ञातव्य निविष्ट कीजिए। तो ये अपने जनरल स्टडी पेपर सेकंड के क्वेश्चंस रहे मेंस एग्जामिनेशन ऑडिटर के। सो थैंक्स एंड टेक केयर।